ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? इस कानून को तोड़ देंगे और प्रतिज्ञा को भी भंग कर देंगे, लेकिन मेरा खून अगर मेरा बेटा निर्दोष है तो जरूर इस कानून को तोड़ दूंगा और प्रतिज्ञा को भंग कर दूंगा। पिताजी, आप जानते हैं कि मैं निर्दोष हूं। मेरा भगवान जानता है कि मैं निर्दोष हूं, लेकिन इस रियासत के लोग तो यही समझते हैं कि मैं गुनहगार हूं। पिताजी, मैं गुनहगार। मैं कुछ नहीं जानता। मैं तेरा खून नहीं करूंगा बेटा। पिताजी, अगर आप मेरा खून नहीं करेंगे तो मैं हराम की मौत मरूंगा। नहीं बेटा। और जब हश्र के मैदान में हमारी और आपकी मुलाकात होगी तो मैं आपका दामन थाम कर चिल्ला चिल्ला कर यही कहूंगा। क्या कहेगा? कि मेरा पिता देश रक्षक नहीं बल्कि देश भक्षक है। देश को ये देश का करता बेटा कमलेश। बेटा कमलेश, तेरा पिता इस देश का भक्षक नहीं बेटा, इस देश का रक्षक है। इस देश का रक्षक है बेटा। मैं जानता हूं कि मेरा बेटा निर्दोष है। मेरा भगवान जानता है कि मेरा बेटा निर्दोष है, लेकिन ये चंद्रनगर रियासत के लोग तो यही जानते हैं ना कि सेना नायक निडर सिंह का बेटा कमलेश राजकुमार किशोर को मारकर बहती हुई गंगा में फेंक दिया और राजकुमारी कृष्णावती के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। ठीक कहता है बेटा। बेटा, तेरा दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मेरे आंखों में पट्टी बांध दे मेरे लाल, मेरे आंखों में पट्टी बांध दे। बेटा कमलेश, मेरे हाथों में शमशीर दे दे और तू यहीं पर लेट जा, जिससे तेरी कत्ल करने में मुझे आसानी हो मेरे लाल, मुझे आसानी हो। ये लो पिताजी, ये लो। पिताजी, पिताजी, मुझे एक बार अपने सीने से लगा लो पिताजी। एक बार मुझे अपने सीने से लगा लो बेटा कमलेश। या भगवान, मैंने कौन सा ऐसा घिनौना कर्म किया है जो इतनी बड़ी सजा दे रहा है? भगवान, इतनी बड़ी सजा दे रहा है। लोग एक औलाद के लिए मंदिर और मस्जिद का दरवाजा खटखटाते हैं, अपना सर पीट पीट कर एक औलाद की जिंदगी की भीख मांगते, एक औलाद मांगते हैं, लेकिन भगवान उन्हें औलाद नहीं देता है। मैं कितना बड़ा बदनसीब हूं। आज मेरे हाथों से मेरे बेटे का खून होने जा रहा है। मुझे माफ करना भगवान, मुझे माफ करना भगवान। अगर मेरी परीक्षा ले रहा है तो ईमान के लिए दुनिया में बहुत से लोगों को कुर्बान होते हुए देखा।
ईमान के खातिर दुनिया में इंसान को मिटते देखा है। ईमान की खातिर दुनिया में इंसान को मिटते देखा है। बेटा कमलेश, ईमान की खातिर दुनिया में इंसान को मिटते देखा है। राजा हरिश्चंद्र दानी को बाजार में बिकते देखा है। या भगवान, बाजार में बिकते देखा है, फांसी पे लटकते देखा है। बेटा कमलेश, बाजार में बिकते देखा है, फांसी पे लटकते देखा है। सरदार भगत सिंह को मैंने फांसी पे लटकते देखा है। बेटा, बेटा कमलेश, हश्र के मैदान में मेरे गुनाहों को बख्श देना बेटा, बख्श देना। मंत्री भी प्रताप सिंह, महाराज, सम्राट, मेरा बेटा निर्दोष था, मेरा लाल निर्दोष था, मेरा बेटा निर्दोष था। नहीं, तू खूनी है, बागी है, देशद्रोही है, तू जीने के लायक नहीं है। मंत्री भी प्रताप सिंह, इसकी वर्दी उतरवा लो
और इसके हाथों में हथकड़ी डालकर इसे जिंदान में डाल दो और ऐलान कर दो इसे खाना और पानी बिल्कुल न दिया जाए। सम्राट, जो दिल में आए वो सजा दे लेना। अब जब दुनिया में औलाद नहीं है तो जीने का कोई मकसद नहीं है। सम्राट, मेरी आखिरी इच्छा है, हर वालिद की तमन्ना होती है, हर पिता की ख्वाहिश होती है, जब उसका बेटा उसकी नजरों के सामने बड़ा होने लगता है तो पिता का दिल बहुत खुश होता है कि एक दिन अपने हाथों से अपने औलाद के सर पर सेहरा बांधूंगा। लेकिन सम्राट, मेरी तो ये तमन्ना पूरी ना हो सकी, लेकिन आपसे आखिरी इच्छा है। क्या? मेरे औलाद की लाश मुझे दे दिया जाए। नहीं, लाश नहीं मिलेगी। मैं अपने हाथों से अपने बेटे का अंतिम संस्कार करना चाहता हूँ। लाश तुझे नहीं मिलेगी। कमलेश की लाश ले जाकर हम अपने अहले चमन में इसका अंतिम संस्कार करेंगे। लाश तुझे नहीं मिलेगी। सम्राट, अगर मेरे बेटे की लाश मुझे ना दिया जाए तो इसकी लाश को अपने अहले चमन में दफन मत करना। क्यों? इसका अंतिम संस्कार मत करना, बल्कि इसकी लाश किसी गंदी नाली या गटर में फेंक देना। मगर सम्राट, मेरे बेटे के पवित्र लाश में मंत्री अभय प्रताप सिंह के नापाक हाथ कभी मत लगने देना। नहीं, मंत्री अभय प्रताप सिंह, इसकी वर्दी उतरवा लो। वर्दी उतरवा कर इसके हाथों में हथकड़ी डाल दो। हथकड़ी डालकर इसे जिंदान में डाल दो और ऐलान कर दो इसे खाना और पानी बिल्कुल न दिया जाए। अगर दिया जाए तो 20 दिन के बाद इसे भोजन दिया जाए और 25 दिन के बाद इसे पानी दिया जाए। और मंत्री भाई प्रताप सिंह, देखो कोई मुझे बुला रहा है। सफेद रंग की चादर लिए हमारी तरफ आ रहा है। किशोर, 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 किशोर। सम्राट को क्या हो गया भगवान? मंत्री अभय प्रताप सिंह, सम्राट को क्या हो गया? मंत्री अभय प्रताप सिंह, तेरी मेरी क्या दुश्मनी है मैं उसको नहीं जानता, मगर मेरे बेटे की लाश मुझे दे दे। मुझे दे दे मंत्री। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। सबसे पहले वर्दी उतरवा रहे। सेनापति, वर्दियां उतार। तुम साले खूनी और कत्ली हो गए हो। तुम साले देश के रक्षक नहीं बल्कि देश के भक्षक करने वाले हो। क्या करूंगा इस वर्दी को पहनकर? क्या करूंगा? जिस वर्दी को पहनकर एक औलाद की परवरिश न कर सका तो इस वर्दी को पहनकर भारत माता की हिफाजत क्या करूंगा? जब ऐसे देशद्रोही गद्दार भारत माता की गोद में पैदा रहेंगे तो भारत माता का कल्याण नहीं हो सकता। मंत्री जी रियासत में इतना नेक इंसान है और ये बता रहा साला की गद्दार है। क्यों साले सेनापतिया, अबे गद्दार तू है कि हमारे मंत्री जी हैं? बताओ, अगर काश इस रियासत में मंत्री जी नहीं होते तो यहाँ की प्रजा तबाह हो जाती, भूखन मर जाती। और ये साला साल पहले साला इडियट कहीं का, बदतमीज साला, हरामखोर साला। क्या हो रहा है?
हरामखोर साले बदतमीज इडियट। तू साले इतना बड़ा गद्दार निकला कि ये रियासत तेरे मुंह पर फूकेगी साले कि जब तू अपने बेटे के नहीं हुआ तो भला रियासत के लोगों को क्या इनकी रक्षा करेगा साला इडियट करता। क्यों बे? क्या हो रहा रे? कौन सा मैंने ऐसा गंदा कर्म किया है भगवान जो इसका प्रायश्चित इतना कठिन है प्रभु? सुन बे, उठवा इसकी लाश को, इस लाश को इस रियासत से इतनी दूर फेंकना कि इस रियासत के कौवे कुत्ते साले ना खा सके, नहीं इसी तरह देशद्रोही और देश गद्दार हो जाएंगे। साला क्या बे, कौन देशद्रोही और देश गद्दार है बता। मैं मंत्री अभय प्रताप सिंह। अबे बाबू, अभय प्रताप सिंह कौन है साले? मुंह पर सैकड़ों जूता मारूंगा साला पत्नी। मंत्री अभय प्रताप सिंह क्यों सता रहा है, क्यों सता रहा है? अरे जरा सा भगवान का खौफ खा। कौन भगवान है? जब भगवान का कहर तुझ पर नाजिल होगा तो तू भी इसी तरह तड़पेगा मैं और चिल्लाएगा, तेरी दुहाई सुनने वाला। कसम पैदा करने वाले की वक्त आने से पहले मैं उस वक्त को मिटा दूंगा। या भगवान, भगवान का कौन सा गुनाह मैंने किया है जो इतनी बड़ी सजा दे रहा है? भगवान किस गुनाह की देता मुझे सजा? अरे भगवान, उस भगवान को मानता है? अगर तुम्हें भगवान मानना है तो इनको मान। अगर उस भगवान को मानेगा ना तो तुम साले ऐसे ही सजा पाओगे। अगर भगवान मानना है तो इनको मान। ये यहाँ के भगवान है, तुम्हारा कल्याण होगा। और मुझे जानता है कि मैं कौन हूँ। ये यहाँ के भगवान, मैं यहाँ का हनुमान साले।
कि तेरे गांव का वो दुकान वाला ठीक ही कह रहा था। कौन बे? जो तेरे मोड़ पर दुकान बुढ़ा खोल कर रखा है, वो साला जो चाय बनाता है करमाइन में। हाँ, वो ठीक ही क्या कहता कहता था। है? वो ठीक कहता था। यही तो मैं सोच रहा था, किसका पिता कितना सीधा, कितना नेक, ईमानदार इंसान है, और मैं, और तू कितना हरामी हो गया। अबे मैं हरामी हूँ? वो बुढ़ा ठीक कहता था। तेरे ही गांव का एक ठाकुर जो तेरे घर अक्सर आया जाया करता है, उसी से तेरी माँ का जरूर कोई कनेक्शन है, इसीलिए तू इतना हरामी पैदा हो गया है। बताओ, इतनी बड़ी इसकी जरूरत भरे दरबार में आपके सामने ये सारा हरामखोर हमारी माँ को कितनी भद्दी भद्दी बातें कह रहा था। अरे तेरी माँ तो तेरी माँ है, इसकी माँ को नहीं जानता। काभा, इनकी माई का काभा। वही टेढ़ोई मोड़ पर जो खान साहब की पेट्रोल टंकी है, पूछ वहां इसकी माँ क्या करने आती है। बताओ, यानी कि हमारे परिवार खंजर, मंत्री जी के परिवार खंजर, हमार माई ठाकुरे से, इनका माई मुसलमान से। भगवान किस गुनाह की देता मुझे सजा, इसमें नहीं है कोई हमारी यहाँ खता। भगवान किस गुनाह की देता मुझे सजा, भगवान किस गुनाह की देता मुझे सजा, इसमें नहीं है कोई हमारी यहाँ खता। दुनिया में झूठों का रहता है बोलबाला। अबे मैं दुनिया में झूठों का रहता है बोलबाला, दुनिया में सच्चों का होता मुँह क्यों ये काला। दुनिया में सच्चों का होता मुँह क्यों ये काला। भगवान किस गुनाह की देता मुझे सजा, भगवान किस गुनाह की देता मुझे सजा, इसमें नहीं है कोई हमारी यहाँ खता। मरेगा मरेगा साला, सच में वधू होगा, पानी का दूंगा जा नहीं। तुझे तड़पा तड़पा कर नहीं मारा तो बाबू अभय प्रताप सिंह नाम नहीं। एक बूंद पानी नहीं दिया जाए साले को, तड़पा तड़पा कर मारा जाएगा। दाल हथकड़ी
और घसीट कर डाल दे जिंदान में साले का। जिंदान में तड़प तड़प कर दम तोड़ देगा। मेरे रास्ते का रोड़ा साफ हो गया। उसके बाद यहाँ का महाराज मैं कहलाऊंगा। अरे लगा हाथ कड़ी और ले जा। भगवान, इस जिंदगी से बेहतर मुझे मौत दे दे, मुझे मौत दे दे। तूने ऐसी घिनौनी दुनिया क्यों बना दिया भगवान? तुझे तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। दुनिया बनाने वाले ऐसी दुनिया क्यों बना दिया? अरे यहाँ की दुनिया तो मैं बना, यहाँ का भगवान मैं हूं। दुनिया बनाने वाले का तोरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाई। अरे उस साला का दूसरे की दुनिया बनाएगा जो अपनी दुनिया नहीं बसा। दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले का तोरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के इंसान? पूछ से काहे बनाए तूने माटी के इंसान? दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले का तोरे मन में समाए, बेटा बाजा नहीं बजेगा। कसम पैदा करने वाले की रियासत में आग लगा दूंगा। अगर बर्बाद नहीं कर दिया, तबाही नहीं बचा दिया, तो भय प्रताप सिंह कुछ नहीं किया। कसम पैदा करने वाले की एक तरफ पूरी रियासत होगी, एक तरफ मैं अकेला, फिर भी बर्बादियों के शोक मनाऊंगा। महाराज, मैंने अपने रास्ते का रोड़ा साफ कर दिया। मेरे रास्ते का रोड़ा महाराज है तो सिर्फ तू है। तेरी मौत तेरी पास आ रही है। महाराज मरेगा साला। चल बे, देखते हैं साला महाराज क्या कर रहा है। कसम पैदा करने वाले की जब तक यहाँ का महाराज नहीं कहलाऊंगा, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा।
भैया हाँ भैया। देख ले भाई, इतना अच्छा खासा परिवार, आज इस परिवार में ऐसा व्याधा बन गवा। सही है भैया। कि परिवार सब एकदम ध्वस्त हो गवा भैया। सही है भाई। भैया हाँ भैया। भाई भाई में कैसा ये तकरार हो गई, आज वही नाता भाई एकदम खत्म हो गया भाई। सही है भाई। अरे देखो भाई भाई में कैसा ये तकरार हो गई, और जब से आइन मोटका भौजी घर बर्बाद